नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कर्नाटक में जो ड्रामा चल रहा है उसमें रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। अब सिद्धारमैया ने इस्तीफा तो दे दिया है, डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी, लेकिन राहुल गांधी की जो पूरी मंशा थी कि सिद्धारमैया को कर्नाटक से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, और डीके शिव कुमार भी यही चाहते थे कि भाई जब हम सरकार चलाएं तो किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना हो। तो डीके शिव कुमार भी ये चाहते थे कि भाई वो कर्नाटक से बाहर चले जाएं, और राहुल गांधी भी ये चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार को बिल्कुल एक छत्र शासन चलाने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने ऑफर किया सिद्धारमैया को कि वो राज्यसभा में आ जाए ताकि कर्नाटक से उनका कोई वास्ता नहीं रहे। लेकिन सिद्धारमैया भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, हाईकमान के दबाव में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनका मन अभी भी कर्नाटक में ही है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं बतौर एमएलए कर्नाटक में ही रहूंगा और कर्नाटक ही मेरी कर्मभूमि रहेगी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डीके शिव कुमार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो यह कांटों का ताज होगा और हर वक्त उनकी सरकार की स्थिरता पर तलवार लटकती रहेगी। यह एक अस्थायी सरकार नहीं होगी, यह एक स्थिर सरकार नहीं होगी। डीके शिव कुमार को हमेशा इस बात का डर होगा कि विधायकों का जो बहुमत है वो उनका साथ छोड़ सकता है। वजह क्या है? विधायकों का जो बहुमत है वो तो सिद्धारमैया के साथ है। देखिए, पिछली बार 2023 में जब ये विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सिद्धारमैया ने बड़ी चाल चली थी। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने लोगों को टिकट दिलवाया था। और आज की तारीख में जो 136 विधायक हैं कांग्रेस के, कहा यह जाता है कि 100 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के पक्ष में, उनके ग्रुप के हैं। तो ये जो 100 से ज्यादा विधायक हैं, उनकी लॉयल्टी तो सिद्धारमैया के साथ है। और सिद्धारमैया कर्नाटक छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे सिद्धारमैया एक बहुत ही महीन गेम खेल रहे हैं। वो कर्नाटक में वापसी करेंगे, उनका ऐसा मानना है, उनकी ऐसी सोच है, और वो सारे पत्ते उसी हिसाब से खेल रहे हैं। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार को सांस नहीं लेने देंगे। डीके शिव कुमार शपथ ले लें, फिर उसके बाद उनको बात समझ में आएगी कि सरकार चलाना कर्नाटक में कितना मुश्किल है। क्योंकि विधानसभा के अंदर वो जैसे होता ना कि अल्पमत की सरकार होती है, वैसे डीके शिव कुमार एक अल्पमत के मुख्यमंत्री होंगे। अपनी ही पार्टी में उनका बहुमत नहीं होगा। और सिद्धारमैया ने ये सारे जो दांव चले हैं, ये शतरंज की बिसात पे वो जो अपने दांव चल रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं। देखिए, सिद्धारमैया अपने आप को 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या चाल चली है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, इस वक्त हाईकमांड के दबाव में और राहुल गांधी के कहने पे उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी के उस सुझाव को, उस रिक्वेस्ट को उन्होंने ठुकरा दिया है कि वो राज्यसभा चले जाएं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने अपने लोगों से ये साफ साफ कह दिया है कि वो राज्य में ही रहेंगे, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे। वो वरुणा से विधायक हैं और वो उनका एक फैमिली बैस्टियन है, मतलब वो एक उनकी पकड़ है उनके परिवार की उस विधानसभा पे जो 2008 में बनी थी। तो उनका ये कहना है कि भाई मैं अपने 5 साल का टर्म इस विधानसभा से ही पूरा करूंगा, मैं राज्यसभा नहीं जाने वाला हूं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। 2023 में चुनाव जीतने के बाद एक समझौता हुआ था कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उस वक्त चूंकि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तैयार हैं हम, और वो बन गए। लेकिन जब 2.5 साल पिछले 2025 नवंबर में पूरा हुआ, उसके बाद से उन्होंने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। क्योंकि सत्ता का लोभ होता है, सत्ता का मोह होता है। और जब विधायक उनके पक्ष में है, 136 में से 100 से ज्यादा विधायक अगर उनके पक्ष में है, तो वो कुर्सी क्यों छोड़े? देखिए, राजनीति में कोई संत तो होता नहीं है, सत्ता हर किसी को चाहिए होता है। अब स्थिति यह हो गई कि राहुल गांधी को ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। इस बार तो बुला करके उनको जो दबाव डाला गया है कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था, इस प्रॉमिस को आप मत तोड़िए। तो सिद्धारमैया बेमन से राजी तो हो गए हैं, लेकिन अब वो अपने आप को 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं। 2028 के लिए वो तैयार कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किस तरह का दांव चला है। डीके शिव कुमार की रातों की नींद उड़ जाएगी
एक बार जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, क्योंकि उनको हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये जो सिद्धारमैया के विधायक हैं वो उनको चैन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, इतना आप तय मानिए। एक बात समझिए आप, कर्नाटक में लिंगायत वर्सेस वोकलिंगा, ये एक पॉलिटिक्स की धुरी रही है, लेकिन सिद्धारमैया ने एक अपना अलग ही सोशल कॉम्बिनेशन बनाया जिसको अहिंदा कहा गया, अहिंदा वोट बैंक। अहिंदा में कौन कौन लोग हो गए? ओबीसी हो गए, वो अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। जो कुरुबा कम्युनिटी है उससे वो आते हैं, और अभी जो कास्ट सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन 8% उनकी आबादी है। तो अगर एक जाति की आबादी 8% है तो कोई कम नहीं है। तो अहिंदा वोट बैंक में उन्होंने ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया और कहा कि ये लिंगायत और वोकलिंगा को छोड़ो, ये जो ग्रुप है इसके सहारे हम राजनीति करेंगे। और इसके लिए उन्होंने कास्ट सर्वे का पाशा फेंका है। कास्ट सर्वे का क्या पासा फेंका है वो आप समझिए। जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पेंडिंग थी, उन्होंने क्या किया है कि इस्तीफा देने से पहले उसको स्वीकार कर लिया है। मतलब जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई थी वो अभी तक उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। और अब ये डीके शिव कुमार के ऊपर दबाव होगा कि भाई वो उसको विधानसभा में पेश करें, उस रिपोर्ट को जनता के सामने पेश करें, ताकि इस बात पे डिस्कशन हो कि वहां पे किस कम्युनिटी की कितनी आबादी है, उसी हिसाब से जो रिजर्वेशन है फिर से उसका फैसला हो कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है उसमें किसका कितना हिस्सा होना चाहिए। वो जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये डीके शिव कुमार के गले की फांस बनने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कास्ट सर्वे आया है वो क्या कहता है और किस तरह से ये डीके शिव कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। और 2028 आते आते, एक तो ऐसे भी इस वक्त वहां पे जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से अनपॉपुलर हो गई है। वो तो मुस्लिम लीग की सरकार बन गई है, मुसलमानों में ही उनका क्रेज रह गया है। जैसे ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमानों ने सपोर्ट किया, और इस बार तो मुसलमानों का वोट भी बटा बंगाल में। कांग्रेस की स्थिति कर्नाटक में भी अब वही हो गई है, वो एक मुसलमानों की पार्टी के तौर पर जानी जाती है। वैसे तो पूरे देश में ही हाल है, आप देखिए ना, असम में उनके जितने विधायक हैं एक को छोड़ करके सब के सब मुस्लिम है। क्या कहेंगे आप? तो कर्नाटक में वैसे भी वो अनपॉपुलर हो गई है, और ये जो कास्ट सर्वे का जाल जो फेंका है सिद्धारमैया ने, उसमें डीके शिव कुमार बुरी तरह से फंस जाएंगे और राहुल गांधी भी फंस जाएंगे इसमें। अब देखिए, ये जो कास्ट सर्वे आया है, अब खबर ये है कि इसमें ये देखिए कितना दिमाग लगाया है इन लोगों ने, किस तरह से हिंदुओं के साथ ये गद्दारी करते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि कर्नाटक में जो सबसे बड़ा ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और उसके बाद जो लिंगायत हैं वो 11% है, और जो वोकलिंगा है वो 10 से 12% के बीच में है। आप समझ रहे हैं? लिंगायत 11% और वोकलिंगा, जिस कम्युनिटी से डीके शिव कुमार आते हैं, वो 10 से 12% है। और सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है? मुस्लिम कम्युनिटी है। और जिस कुरुबा जाति से सिद्धारमैया आते हैं वो 8% है। अब देखिए हिंदुओं के साथ किस तरह की गद्दारी की गई है, पहले ये समझिए, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि सिद्धारमैया कौन सा गेम खेलना चाह रहे हैं। ये कहते हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों में कोई जाति नहीं है क्या? सबसे बड़ी कम्युनिटी का क्या मतलब है? जब आप हिंदुओं को लिंगायत, वोकलिंगा, कुरुबा, इस तरह की कम्युनिटी में आप बांट रहे हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक कम्युनिटी कैसे? उसमें क्या शेख, सैयद, पठान, जुलाहे, अंसारी ये सब नहीं है क्या? तो उनको आपने अलग अलग क्यों नहीं देखा? और उनकी बहुत सारी जातियों को, जाति एक हकीकत है मुसलमानों में, इसलिए तो उनकी जातियों को आप ओबीसी में डाल करके उनको रिजर्वेशन देते हैं। यह सच है कि नहीं है? फिर ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे बड़ी कम्युनिटी आप कैसे बता रहे हैं? हिंदुओं को जाति में बांटो और मुसलमान एक कम्युनिटी के तौर पर देखी जाए, यह कोई न्याय संगत बात आपको लगती है? कोई न्याय संगत चीज है? लेकिन यही कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण है। और सिद्धारमैया तो इस बात के लिए जाने जाते हैं, वो तो खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण में वो लिप्त हैं। लेकिन इसके आगे अब देखिए, ये जब रिपोर्ट पब्लिक करेंगे डीके शिव कुमार, अब पहले तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि इसको पब्लिक करें कि नहीं करें। अगर पब्लिक करेंगे
तब क्या होगा, और नहीं करेंगे तब क्या होगा, उसको आप समझिए। अगर वो पब्लिक कर देते हैं तो ये जो वोकलिंगा और लिंगायत, ये दोनों कम्युनिटीज हैं, ये दोनों उनसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि दोनों अपनी संख्या ज्यादा बताती हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई, ये जो सर्वे हुआ है इसमें हमारी संख्या को सही सही नहीं बताया गया है। वो हमेशा अपने वो कहती है कि हमारी संख्या इनसे ज्यादा है, ये सही संख्या नहीं है जो इसमें बताया गया है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि दूसरी जो कम्युनिटीज हैं अगर वो अपनी संख्या ज्यादा बताएंगी तो फिर वेलफेयर स्कीम में उनकी भी हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ेगी और वो रिजर्वेशन भी ज्यादा बढ़ाने की मांग करेंगे। ये एक समस्या है। तो अगर इस रिपोर्ट को टेबल करते हैं तो डीके शिव कुमार की जो अपनी कम्युनिटी है वो लिंगा, वो नाराज हो जाएगी, और जो लिंगायत है वो भी नाराज हो जाएंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो जिस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कांग्रेस करती है, जिस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी करते हैं, वो सारे ओबीसी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस सर्वे में बताया गया है कि ये जो बैकवर्ड क्लासेज हैं और ओबीसी हैं, इन सबों को मिला दिया जाए तो लगभग वो 70% है कर्नाटक की पॉपुलेशन के, लगभग 70%, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 69.6%। तो अब आप ये सोचिए कि जिस ओबीसी कम्युनिटी के पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी करते हैं वो कुंद पड़ जाएगा और ओबीसी सारे नाराज हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी डीके शिव कुमार के लिए और राहुल गांधी के लिए। और देखिए, ये जो अहिंदा ग्रुप जो सिद्धारमैया ने बनाया था वो यही सोच के बनाया था। उनका ये कहना है कि छोड़ो, वोकलिंगा को छोड़ो, लिंगायत को छोड़ो, ये हम ओबीसी की राजनीति करेंगे, हम माइनॉरिटीज को अपने साथ जोड़ लेंगे, फिर हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उनकी ये सोच है और वो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, अभी तो तुमने बनवा दिया डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री, लेकिन 2028 में जब टिकट वितरण होगा तो फिर से सिद्धारमैया अपना खेल खेलेंगे और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का उनका दावा होगा। ये पूरी तरह से उनकी सोच है। और देखिए, ये जिस तरह से हटाया गया है सिद्धारमैया को, उसकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। अब उनकी जाति के जो कुरुबा जाति के जो लोग हैं वो अभी से ही विरोध प्रदर्शन में लग गए हैं, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अहिंदा एकता की बात की जा रही है। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी का पुतला जलाया गया है। राहुल गांधी का पुतला जलाया गया है। ये कुरुबा कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी का पुतला जलाया है। तो आप समझिए, सिद्धारमैया अभी से खेल खेल रहे हैं, अपने लोगों से राहुल गांधी का पुतला जलवा रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? सिद्धारमैया अपने आप को 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं और 2028 से पहले उनके जो विधायक हैं, जो 100 से ज्यादा हैं, वो डीके शिव कुमार को जीने नहीं देंगे। और डीके शिव कुमार भी चूंकि हार मानने वाले नहीं है, ये पूरी तरह से तोड़फोड़ हो सकती है कांग्रेस के विधायक दल में और कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फिर क्या होगा? कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो सोच करके ये नेतृत्व परिवर्तन करवाया है कर्नाटक में, उसका फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे और राज्यसभा नहीं जाने का मतलब यह है कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो डीके शिव कुमार को सांस नहीं लेने देंगे। जिस तरह से डीके शिव कुमार ने लॉबिंग करके राहुल गांधी के पास जाकर के, अच्छा खबर यह भी है कि राहुल गांधी तो उनको वक्त नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने प्रियंका गांधी की मदद ली है। प्रियंका गांधी की मदद से राहुल गांधी पे दबाव डाला गया, फिर सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, तब जाकर के यह फैसला हुआ है। क्योंकि सिद्धारमैया तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन गांधी परिवार ने इस बार इतना ज्यादा दबाव डाला कि वो तैयार हो गए। लेकिन जाते जाते कास्ट सर्वे रिपोर्ट को वो स्वीकार करके गए हैं। अब डीके शिव कुमार के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर वो उसको टेबल नहीं करते हैं, विधानसभा में पब्लिक नहीं करते हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। वो ओबीसी कम्युनिटी जिसकी राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं। और अगर वो टेबल कर देते हैं तो जो बड़ी जातियां हैं, वो कलिंगा और लिंगायत, वो नाराज हो जाएंगी। तो करेंगे तो क्या करेंगे? तो सिद्धारमैया की पॉलिटिक्स बड़ी स्पष्ट है कि 2028 तक डीके शिव कुमार को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दो, इनके जनता के नजर में इनको टोटली अनपॉपुलर कर दो और इनकी जो अहिंदा की राजनीति है, अहिंदा जो ग्रुप है, उनको एक करो। राहुल गांधी का पुतला तो जलाया ही जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये लोग डीके शिव कुमार का पुतला भी जलाना शुरू कर देंगे। तो सिद्धारमैया ने इतना बड़ा गेम खेला है कि डीके शिव कुमार के लिए जीवन बड़ा मुश्किल होगा। उनको सिद्धारमैया के इशारों पर नाचना पड़ेगा अगले 2 साल तक। अगर वो नहीं नाचेंगे तो विधायक दल में विद्रोह होगा, डीके शिव कुमार को हटना पड़ेगा और वहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है।
तो सिद्धारमैया 2028 का गेम खेल रहे हैं, अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति होगी। आगे के जो 2 वर्ष हैं उसमें कांग्रेस को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।